प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान भी मौसमी हालात से मुतासरा जो ममालिक हैं उनकी फहरिस्त में शामिल है, बल्कि ये बहुत टॉप लिस्ट में आता है जहां पर दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और ये भी एक तशवीशनाक खबर है। जंगलात की कटाई या जो डिफॉरेस्टेशन जिसे हम कहते हैं, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके साथ साथ जाहिर है कि सैलाब और जो शदीद मौसमी असरात हैं वो इंसानों के लिए, जंगलात के लिए, जो मुल्कों के लिए एक फूड सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं। हमने देखा कि इस वक्त भी जो गिलगित बल्तिस्तान की जो सूरत हाल है, जो शुमाली इलाका जात हैं उसमें एक सैलाबी कैफियत है। ग्लेशियर्स वहां पर पिघल रहे हैं और पानी के बहाव में भी इजाफा हो रहा है। हुंजा और गिलगित के दरमियान जो एक राब्ता पुल था वो भी टूट गया, जिसकी बहाली के लिए काम हो रहा है। बहरहाल वहां पे मुतबादिल रास्ते तो दे दिए गए हैं, लेकिन बहरहाल जो क्लाइमेट चेंज है ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसकी जानिब हम तवज्जो क्यों नहीं दे पा रहे। इन्हीं मामलात पर आज हम अपने इस प्रोग्राम के इस हिस्से में गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो साथ हैं एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं जनाब डॉक्टर आसिफ जावेद। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं आबी उमूर के माहिर जनाब अरशद एच अब्बासी। अब्बासी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का आगाज अब्बासी साहब आपसे करेंगे। अब्बासी साहब ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, एक बार फिर एक सैलाबी कैफियत बन गई है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम जो इसको एक ड्यू तवज्जो चाहिए हम वो दे रहे हैं? आपने प्रीएम्बल में बड़ी जबरदस्त बात की कि क्लाइमेट चेंज बिल्कुल ठीक है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात जो हमने काम किया है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन में ये है कि अनलाइक जो कि हिमालय में हो रहा है ईस्टर्न साइड के ऊपर, हमारे पाकिस्तान साइड के ऊपर जितने भी जो ग्लेशियर्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं। ओवर एंड अबाउ स्नो अकोमोलेट होती है सर्दियों में, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो अकोमोलेट स्नो होती है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्लेशियर, वो क्या है वो सर जाता है और वो नीचे डाउन स्ट्रीम के पानी का फ्लो आता है। इस आपका जो केस है, इस वाले केस के तो ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है, आप ये देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल उसने स्टॉप नहीं किया, पानी ने यानी ब्रिज को क्रॉस नहीं किया, बल्कि उस हाईएस्ट लेवल तक नहीं गया। हुआ क्या है, ये ब्रिज की फाउंडेशन का डिफरेंशियल सेटलमेंट हुई है। और अगर आप ओवर से देखें अगर सेटेलाइट इमेज, तो इसके जस्ट ऊपर यानी अप स्ट्रीम के ऊपर एक स्ट्रक्चर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और आप देख सकते हो चीज सामने भी आएगी। उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये है कि उसको डाइवर्जन की गई वो पिलर की तरफ। वो जो पिलर है जिसे कहते हैं गाइड बैंक, वो गाइड बैंक में जाके सीधा पिलर पे जाके हिट किया, फाउंडेशन बैठी है और ब्रिज कोलैप्स हो। एक मैं आपको बताऊं कि इस ब्रिज का डिजाइन भी आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन 1976 में ये डिजाइन हुआ था, जब KKC पुराना वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजाइन भी था। लेकिन गलती उस ऑर्गेनाइजेशन की है जिसने अप स्ट्रीम के ऊपर अपना तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बचा लिया, वहां बड़ी बैरकें बनी है, सब कुछ बनी है। उनका डाइवर्जन जिसे कहते हैं चैनल या डाइवर्जन बैंक या गाइड बैंक बना हुआ है, जिसने स्ट्रेट जाके राइट साइड पे बैंक की जो पिलर है उसको जाके हिट किया, वो फाउंडेशन इरोड रही है और ब्रिज कोलैप्स हो गया। अलबत्ता ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, वो उसकी रियलिटी के पीछे जिस तरह आपके साथ बड़ी जबरदस्त प्रोग्राम हुए, ये भी हुआ है। हमने कहा ना कि रीजनल जो प्लेयर्स हैं इंडिया को कि आए ना, हम 20 साल से कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज को विकेट किया जाए हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर, ये जितना जो ओवरबर्डन हुआ है इसको खत्म किया जाए, इसको प्रिजर्व किया जाए। देखिए ये एक और बात आ जाती है, वो यह आ जाती है कि आप खुद सोचें कभी चाइना और इंडिया की जो जितनी टेंशन है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की है, देखिए ना वो किस किस एरिया तक क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। जब देखिए हम खुद एक आप कह सकते हैं स्नोफॉल के एरिया के रहने वाले, हमें एक पता है कि जब इंसान जाता है वहां पे तो वहां पे क्या होता है, वो आपकी ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं। जो पिलर है, पिलर जो है इंसानी प्रेजेंस, ह्यूमन डायरेक्ट इंटरवेंशन। एक बात हमें पूरी दुनिया को कन्वे करनी है, वो कन्वे ये करनी है कि डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन इज अ किलर फॉर द किलर। और हम कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज। तो दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज में देखें ना, हमने कितनी दफा इंडिया में पार्टिसिपेट किया, उनका खैर देखें आपकी कोल कितने 2 लाख मेगावाट उठता है, ये खत्म करें
जो कार्बन एमिशन भी है, और इवन इंडिया ने भी माना है, डॉक्टर आर के तिजोरी जो आईपीसी के चेयरमैन थे, बिल्कुल एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिल्कुल ठीक है, जितने भी माइनिंग प्रेशर्स है, इवन जो ये जो पूरा रेंज इसमें नहीं है, ब्लैक कार्बन डिपॉजिट उसके ऊपर है, डायरेक्ट कार्बन डिपॉजिट। ठीक है, अब साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं डॉक्टर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, जी जी, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पेश की जो एक वेदर अलर्ट होता है वो भी नहीं हो रहा, फिर मानसून शदीद हो जाता है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आप क्या समझते हैं किस किस्म के खतरात का सामना है अभी हमें? लेकिन जिस तरह आपने खुद ही कहा कि बंदे को अलार्म सिचुएशन नहीं पता लग रही होती, अलार्म नहीं होता। बेसिकली क्लाइमेट चेंज होता क्या है, इट्स बेसिकली अनप्रेसिडेंटेड वेदर कंडीशंस, जो कि आपको पता नहीं होता है। एक किस्म जहाँ पर बारिशें होनी है वहाँ पर बारिशें नहीं हो रही, जहाँ पर बारिशें नहीं हो रही वहाँ पर बहुत मैसिव किस्म की रेन स्टॉर्म होंगे। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान, आपने खुद ही कहा कि पाकिस्तान हैज़ बीन कंसिस्टेंटली रैंक इन टॉप 10th वर्ल्ड लेवल का, ठीक है, अभी 5th पे शायद मेरे ख्याल से आ गया। बिल्कुल, उसकी कुछ दो रीजन है मेजर। एक तो ये है कि हमारे पास बहुत बड़ा ग्लेशियर का जखीरा है, ठीक है, और दूसरा ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा एक कोस्ट लाइन है हमारी बहुत बड़ी, ठीक है ना। अब क्लाइमेट चेंज से हो क्या रहा है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हमारी जो 40% पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है इस मेल्ट वाटर पे, इस रीजन की टोटल, ठीक है। दूसरी चीज है हमारा सी लेवल भी राइज हो रहा है, हमारा मेजर सिटी देख लें आप, कराची कोस्ट लाइन पे है। अब इसमें एक और चीज ये है कि हमारे पास एक देखें सी लेवल दो वजह से बढ़ता है, एक होती है लैंड बेस्ड आइस, एक होती है सी बेस्ड आइस। अब अगर पाकिस्तान की सिचुएशन को देखें तो पाकिस्तान के पास तमाम जितनी भी आइस है वो सारी लैंड बेस्ड आइस है, तो लैंड बेस्ड आइस से सी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू सी बेस्ड आइस, क्योंकि सी बेस्ड आइस ऑलरेडी उसका हिस्सा होता है, फिर भी थोड़ा सा सी लेवल राइज होता है। लेकिन पाकिस्तान जो इम्पोर्टेंट चीज है क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एमिशंस जो सी है वो लेस देन 1% है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी आर इमिटिंग वेरी लेस, मतलब है हमारी, लेकिन हम इफेक्ट सबसे ज्यादा हो रहे हैं उनके डेवलपमेंट का। तो हमें जो स्ट्रेटजीज करनी चाहिए, जो पॉलिसीज बनानी चाहिए, दे आर मोर टुवर्ड्स एडेप्टेशन। हमें मैसिव वाटर कंजर्वेशन की तरफ जानी चाहिए, हमें डैम्स बनाने चाहिए। जैसे आपने कहा भी एक ब्रिज टूटा है, तो ये तो बहुत छोटा सा वाकया है, इतने ग्लेशियर्स हैं, इतने लेक्स हैं वहां पर, इतने आउटबर्स्ट हो सकते हैं, तो ये मैसिव चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हमें इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर हमने इन चीजों की तरफ फोकस ना किया, कंजर्वेशन ऑफ वाटर की तरफ, डैम्स ना बनाए, रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ न गए, तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि लोग पीने के पानी के लिए भी तरस जाएंगे जिस हिसाब से। क्योंकि क्लाइमेट चेंज में जो सबसे बड़ा विक्टिम बनने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, बल्कि इस पूरे रीजन के लिए, वो है वाटर। तो इसको देखिए, अब हमें एक तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे एमिशंस जो रिडक्शन का टारगेट्स हैं लोगों को मीट आउट करने चाहिए। COP21 में काफी फैसले हुए, यूएस जो सबसे बड़ा एमिटर है, मतलब है सेकंड लार्जेस्ट एमिटर, चाइना उससे बड़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इनको हेल्प करनी चाहिए ताकि मतलब है एमिशंस कम हो, क्योंकि ये लोग एमिशन कम करेंगे तो तभी कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, मिटिगेट होगा। ठीक, और पाकिस्तान को मतलब इस हवाले से ठीक है। अब साहब, ये गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कमोबेश जो एक रिपोर्ट आई है उसमें कहते हैं कि 3000 से ज्यादा झीलें बन गई हैं, जिसमें 33 तकरीबन ऐसी झीलें हैं जो बहुत खतरनाक हैं, और जिसके बारे में भी कहा जा रहा है कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर जाहिर है इस क्लाइमेट चेंज से खुश्कसाली और फिर कहत के जो मामलात हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आप जनूबी पंजाब में जाएं, सिंध में इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है, और सिंध को पानी की कमी का सामना है, बलूचिस्तान में ये मामलात हैं, साफ पानी नहीं है, फसलों की कमी है। ये सारे सूरत हाल जो है वो इसी वजह से ही हो रही है आपके साथ। देखिए जावेद, एक तो बात ही मैं आपको पहले बता दूं इस प्रोग्राम में कि 1987 में किंग हेवर्ड, जो कि पाकिस्तान के ग्लेशियर के जो किंग है, उसकी एज अभी 95 है, कि उस वक्त 1987 में इवन दिस हस्पर ग्लेशियर, इसके सारे जीपीएस लगे हुए हैं, डेली रियल टाइम डाटा आइडियोलॉजी सेंटर मुल्तान रोड लाहौर में आता है। इसके अंदर कोई गलत नहीं थी, यानी कोई झील वगैरह ऐसी नहीं थी। मैंने जैसे आपको पहले बताया, कल अगर दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स को, क्लाइमेट चेंज का एक्सपर्ट्स को बताएंगे कि ये ब्रिज फेलियर अभी तो वो जो स्टेज है, स्टेज यानी विड्थ ऑफ जो रिवर है वो भी पूरा नहीं हुआ, लेवल तो अभी 1/3 था। ये अगेन लेट मी रीइटरेट कि ये फाउंडेशन फेलियर है, क्योंकि इसके ऊपर गाइडेड इम्पैक्टमेंट जो बने थे उन्होंने सीधा गाइड किया, पिलर को पिलर नीचे हिट हुआ है और वो कोलैप्स हो गया, सेटलमेंट्स भी हुई। अब कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, देखिए कहते हैं क्लाइमेट, ये इन्वायरमेंट की कोई बाउंड्री नहीं होती, और अगर आप कहीं गूगल करें तो 20 साल से हम इस पे इशू पे लगे हुए हैं। हमारे साथ बड़े इंडियन के बड़े बड़े लोग भी आए थे, इवन उनके फार्मर आर्मी चीफ भी, उनको बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है रिटायरमेंट के बाद क्लाइमेट चेंज पे। हम कहते हैं
ग्लेशियर को प्रिजर्व करें, नो मैन इंटरवेंशन। 20 साल से कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के कौन से मुल्क है जहाँ सचिन के दोनों मुल्कों की फौजें बैठी हुई हैं, इंडिया ने जो जहाँ वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट नहीं किया। ये डेवलपमेंट का एक इम्पैक्ट पूरे हमारे इस ग्लेशियर्स पे आता है। और एक हमें जो काम करना चाहिए, बल्कि देखिए अब बाइडन बड़ा क्लाइमेट चेंज का फेवर है, हम एक वहाँ पे एक रिपोर्ट देनी चाहिए बेस्ड ऑन फैक्ट डाटा कि सुनिए हिमालयन ग्लेशियर को प्रिजर्व। देखिए कनाडा और अमेरिका के दरमियान कितने ग्लेशियर हैं, वो क्या है, रिजर्व्ड एरिया हो गए। ये रिजर्व्ड एरिया हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक इसका हल ये है। अब ये वाली बात कि कार्बन इमिशन जीरो करें, टेक्निकल है, देखें आपने माशाल्लाह कराए कितने अच्छे प्रोग्राम भी किए हुए पावर सेक्टर के ऊपर। ये एक हमारा भी आपको शायद नहीं पता, हमने भी 4 पावर प्लांट लगाए हैं। और कौन से लगाए हैं? जो कि सब क्रिटिकल है। जरा कार्बन इमिशन इसकी देखिएगा कि पर मेगावाट कितनी है, इंडिया तो इम्प्रूव कर रहा है। इस पे भी जो एक बात आ रही है रिन्यूएबल, इसके ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो फोकस रहा है, हमारी 20 साल की स्ट्रगल रही है, वो स्ट्रगल ये रही है चीन को विकेट होना चाहिए, एक नेचुरल पार्क। इसी तरह जो हिमालय ग्लेशियर है जितने भी है, यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, देखिए आपको शायद पता हो हर पिछले 2 साल में कितनी आई कि चाइना और इंडिया के दौरान कहाँ ये कन्फ्रंटेशन हो रही है। लद्दाख में हो रही है, सिक्किम में हो रही है, कहाँ हो रही है, इन एरियाज के अंदर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, काश में आपके प्रोग्राम में होता स्लाइड लेके आता है, वो क्या क्या डेवलपमेंट नहीं कर रहे। कितने एयरपोर्ट इन ग्लेशियर एरियाज में अंदर बने हुए हैं। जब आप इतनी डेवलपमेंट इन एरियाज में करेंगे तो देखिए इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। वो एक सडन जो सर्ज आई है, ये सर्ज है जो कि स्नो एक्युमुलेट हस्पर ग्लेशियर में थी, वो फ्लो नीचे आया। लेकिन बिलीव यू मी, दिस इज नॉर्मल यार। अब 50 हमें पता है कि हम सिलसिले में 30 साल से काम कर रहे हैं। असल यहाँ पे इशू तो खैर ब्रिज फेलियर है, ओल्ड डिजाइन भी था, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन गलती है। कल ये मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कीजिएगा, कल को इन्वेस्टिगेट करेगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा उसके ऊपर उसका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने डायरेक्ट फ्लो को पिलर से जाके हिट कराया है। और ये हमारे दोस्तों को हमने वो भी दी है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के ऊपर देखिए एक और बात है, रीजनल कंसेंसस डेवलप करना है। ठीक है, कंसेंसस डेवलप करना है। डॉक्टर साहब ये देखिए आप दर्जा हरारत में भी इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हीट वेव्स के बारे में भी बात हो रही है। फिर अप्रैल के अंदर जो टेम्परेचर हमने देखा है ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है। तो क्या हम तैयार रहें कि अब मजीद जो है, अब तो सख्त महीने तो आने हैं अभी। देखिए जावेद साहब, हम इस वक्त एरा ऑफ एक्शन में इंटर हो चुके हैं। हमारे पास थिंकिंग का टाइम बहुत कम रह गया, हमने एक्शन लेना। जिस तरह अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो हिमालयस हमारा पूरा एरिया है, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज मसला क्या है पता है, मसला ये है कि जितने हमारे मतलब है वो जिस तरह इन्होंने सियाचिन की बात की ग्लेशियर, बिल्कुल तो सियाचिन में मैंने आर्टिकल लिखा था, उसमें भी एक 11 में एक इंसिडेंस हुआ था 2012 में। तो हमारे 145 सोल्जर्स गए थे, वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। तो इस तरह कई इवेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब सियाचिन जैसी जगह जो कि अननेचुरल लोकेशन है, बेसिकली वहाँ पर वैसे भी ह्यूमन अगर चले जाए तो भी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर पर फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। तो हमें मतलब है एक प्रो एक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, एक अच्छे मतलब एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे। इस तरह से नहीं कि मतलब है हम डिबेट करते हैं, जिस तरह अब्बास साहब ने कहा 20 ईयर्स से ज्यादा डिबेट तो वाकई चल रही है। बिल्कुल सही, मतलब अमली तौर पे हमें अमली तौर पे कुछ करना, बल्कि ये सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में चल रही है। क्योटो प्रोटोकॉल मेरे ख्याल से 1997 में आया था, और अभी तक यूएस मतलब अभी बाइडन की गवर्नमेंट आएगी तो शायद वो थोड़ा सा करेंगे, मतलब एंट्री शायद उसमें कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद पेरिस अकॉर्ड ने बैकआउट किया। तो मतलब है ये पूरे सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का मसला नहीं है। जो बंदा यूएस गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग बैठे हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट है, या चाइना में जो लोग हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि उनकी डेवलपमेंट से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं सारे के सारे ऐसे लोगों पे आ रहे हैं जिन्होंने मतलब जो कि इतने डेवलप्ड नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर लोगों की जिस तरह डेजर्टिफिकेशन की बात होती है, ड्राउट की आपने बात की, अब ड्राउट यहाँ पर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं, बारिशें नहीं हो रही, सारा कुछ उस बंदे को पता ही नहीं है। वो ये समझता है कि नेचर इज प्लेइंग क्रेजी बेसिकली, लेकिन उसको ये समझ जानी चाहिए। लिहाजा इन कंट्रीज को, इन स्टेट्स को भी पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए फाइनेंशियली। दिस इज आवर लीगल राइट, ये कोई वो नहीं है कि क्योंकि हम उनकी वजह से सफर कर रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसका प्रोजेक्ट था लास्ट गवर्नमेंट का 10 बिलियन ट्री सुनामी का, दैट वाज अ वेरी एक्सीलेंट प्रोजेक्ट। उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। उसके फायदे सबसे बड़ा मतलब एक आंसर टू द क्लाइमेट चेंज है, क्लियर कट। कार्बन सिंक को आप भूल जाएं कि कार्बन सिंक होगा तो हमारी कार्बन एमिशंस कम होगी। जो वाटर स्टोर करते हैं, जो रूट्स ऑफ द ट्रीज, और जो उससे जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को वो मॉडिफाई कर देंगे, जिसकी वजह से बारिशें होंगी और हमारे पास एक मैसिव वाटर रिजर्व नेचुरल अवेलेबल होगा। तो हमें मतलब इस तरह की उसको इंकरेज करना चाहिए, इसको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए।
टॉप प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, मतलब इसको हैंड साइड नहीं डालना चाहिए बेसिकली। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ जावेद साहब और अरशद अब्बासी साहब, आप गुफ्तगू में ज्वाइन किए। एक इंतहाई अहम मौजू है, इतने कम वक्त में इस मौजू का अहाता नहीं किया जा सकता, लेकिन जाहिर है हुकूमत वक्त को अपनी लिए बहुत अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि इस किस्म के माहौल को मुतासर होने से बचाया जा सके। जाहिर है इंसानों के लिए भी खतरा है और जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए भी खतरा है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम जाएगा।